अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान में अफ्तारी के वक़्त पकोड़े किसको पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है और हम ऐसे समझते हैं कि रोज़ों के साथ पकोड़े भी हम पर फ़र्ज़ हुए हैं। पकोड़ों के बग़ैर अफ्तारी हम उसको नामुकम्मल समझते हैं, लेकिन पकोड़े खाना और वो भी बाज़ार के हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अब पकोड़े बाज़ार के खाना क्यों नुकसानदेह हैं? एक तो इसमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो तकरीबन साल 2 साल से वही तेल जो है वो चलता आ रहा होता है, उसी में दूसरा तेल वो मिलाते रहते हैं जब भी कम होता है। अब वो दादा परदादा से ये तेल चलता आ रहा होता है, तो ये इंतहाई मुज़र्र होता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये कैंसर का सबसे बड़ा सबब है। और दूसरा, बेसन के साथ मकई का आटा मिक्स कर लेते हैं, इस वजह से भी ये नुकसानदेह है। तीसरा, ये लोग कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये बाज़ार के पकोड़े जो है वो इंतहाई नुकसानदेह हैं और अफ्तारी में खाने से बड़े बड़े मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। तो आज मैं आपका शौक़ पूरा करते हुए मैं आपको ऐसे पकोड़े सिखाने जा रहा हूँ जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आप उनको खाएंगे, आपको इंशाल्लाह उससे नुकसान नहीं होगा। तो आज की इस रेसिपी के अंदर मैं आपको ज़ीरो कुकिंग ऑयल से पकोड़े बनाने का तरीका सिखाऊंगा। मैं 2 तरीके आपको सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने ये जो तरीका है इसमें बग़ैर फ्राई के, बग़ैर किसी कुकिंग ऑयल के आप पकोड़े बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, किसी किस्म का कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए आप अनारदाना ले लें 2 चम्मच। इनको आपने पानी में डाल के 5 मिनट आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने लेना है प्याज। प्याज आपने बहुत बारीक आपने इनको काट लेना है, क्योंकि अगर आप मोटे इसमें डालेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे। और अक्सर लोग जो है ना यही गलती करते हैं कि इसमें बारीक जो है वो प्याज जो है वो बारीक नहीं करते। उसके बाद आप ले लें आलू। आलू भी आपने बहुत बारीक करने हैं और इनको भी आपने पानी में रख देना है कुछ देर तक। जब आपने इस्तेमाल करना है फिर ही आपने पानी से निकालना है। उसके बाद आप बैंगन ले लें। आलू भी आपने एक जो है वो प्याली लेनी है और बैंगन भी जो है वो आपने एक प्याली लेनी है। तो इसको भी आपने पानी में रख देना है। और उसके बाद बंद गोभी लेना है। बंद गोभी भी, इसको भी आपने बारीक पीस लेना है। ये आपने एक प्याली लेनी है और इसको भी पानी में
आपने भिगो के रखना है। उसके बाद आपने एक छोटी सी प्याली आपने हरी मिर्च की लेनी है और एक प्याली आपने हरी धनिया की लेनी है। तो अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इसमें अनारदाना इसमें डाल लें पानी से निकाल के, खुश्क करके, और 1 चम्मच आप नमक डाल लें और 1 चम्मच आप इसमें लाल मिर्च डाल लें और आधी चम्मच आप हल्दी डाल लें और 2 चम्मच आप खुश्क धनिया डाल लें। इनको जो है ऐसे हाथों से आपने मसल लेना है या मोटा आप इनको कूट लें। तो उसके बाद आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है, ये आपने 1 चम्मच लेना है। इनको भी जो है आपने हाथों से मसल लेना है या मोटा कूट लें। इससे जो है ना इनकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद मेथी लेनी है कसूरी, ये आप 1 चम्मच ले लें। इनको भी हाथों से आप मसल लें। और अजवाइन आप आधी चम्मच ले लें, इनको भी आप मसल लें या मोटा कूट लें। तो अब ये सारी चीज़ें जो है इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इनके अंदर पानी आपने अभी नहीं डालना, इनको पहले अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और क्योंकि जब अगर मिक्स अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो फिर जो है कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। तो अब जो है ना आपने इसमें 1 कप जो है वो बेसन का डाल लेना है। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें। तो बेसन ज़्यादा भी नहीं डालना, मुनासिब हो, ताकि जो है वो सब्ज़ियों का आपको जायका आए, सब्ज़ियों का आपको मज़ा भी आए। और 1 आपने कप जो है बड़ा पानी में का डाल लें आप इसमें, और इनको आप मिक्स कर लें। तो आप देख लें इसको ऐसे ही ना पतला हो ना जो है वो गाढ़ा हो। तो अब आपने क्या करना है कि एक आपने बड़ा टब ले लेना है, कोई बर्तन ले लेना है। तो उसमें पानी आपने 1 गिलास डाल के इनको आपने फ्लेम को हाई करना है और ऊपर ढक्कन बंद कर देना है ताकि इसकी अच्छी तरह से स्टीम बन जाए। अब आपने ये लेना है, इसको स्टीमर कहते हैं। ये आपको बर्तन वाली दुकान से आसानी से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपने ये पकोड़े बना के रख देने हैं। इनको आपने लड्डू की शक्ल में नहीं रखने, ये टेढ़े मेढ़े से आपने ये पकोड़े बनाते जाना है। इस तरह आपने रख लेना है। और अब जो है आप ये स्टीम वाला जो पानी है उसका ढक्कन आप उतार लें और उसके अंदर ये आप स्टीमर जो है वो रख दें। तो 15 मिनट के लिए आप इनको ढक्कन लगा के छोड़ दें। तो 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके जो है वो पकोड़े बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी जो है वो नमी होगी, आप इनको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो नमी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे लज़ीज़ पकोड़े आपके बन गए हैं। आप इनको खाएं, इफ्तारी में भी खाएं और पूरा साल भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें ना तो कोई कुकिंग ऑयल है, ना कोई घी है, ना ये फ्राई किए हुए हैं। बग़ैर फ्राई के, बग़ैर कुकिंग ऑयल के पकोड़े आपके सामने बन के तैयार हो गए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई भी नुकसान इंशाल्लाह आपको नहीं होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। आप एक मर्तबा खाएंगे तो फिर इसको आप बार बार बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पकोड़े आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके अलावा ये पकोड़े आप तवे पे भी बना सकते हैं, थोड़ा हल्का सा देसी घी लगा के, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे पकोड़े बन जाएंगे और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। तो रमज़ान मुबारक में पकोड़ों के मज़े लें, वो भी बग़ैर किसी नुकसान के।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप मेरी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें।